जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू बीपीएससी पैसेंजर। हम हिस्ट्री क्लास 6 का जो सीरीज शुरू किए थे लेसन 1 का शॉर्ट नोट्स का, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने डाल दिया है, इसे आप देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स है, इसको विस्तार में जब सब लेसन का नोट्स हो जाएगा ना शॉर्ट में, उसके बाद एक व्याख्या के साथ हम इसको पोस्ट करेंगे जो थोड़ा लेंदी होगा। अभी ये शॉर्ट है तो हमने उसमें यहाँ लोग कहाँ रहते थे एक और पॉइंट डाल दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गंगा तथा सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये कहना चाहता है कि गंगा और सोन नदी के आसपास का, यहाँ मैप में हम लोग देखेंगे कि ये गंगा नदी है और एक सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाके गंगा में मिलती है, जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। तो सोन नदी और ये जो गंगा नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, ये प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। और जो गंगा नदी के जो दक्षिण वाला एरिया है, इसको मगध के नाम से जाना जाता था, जो उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। शक्तिशाली क्यों? क्योंकि उस समय लोहा का आविष्कार हो गया था। लोहा का आविष्कार हो जाने से उस समय हर चीज में सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग कोई भी चीज होता था। जैसे हल होता था तो पहले लोहा नहीं था तो हल लकड़ी से बनता था, जिससे खेती कम होती थी और अनाज कम निकलता था, जिससे अधिशेष की मात्रा ज्यादा नहीं होती थी और टैक्स कम होता था। और जब लोहा हो गया तो खेती ज्यादा होने लगा, इंसान अपना जरूरत से ज्यादा अन्न उपजाने लगा और वहां की शासक टैक्स ज्यादा लेने लगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोहा है। वर्तमान में भी झारखंड में सबसे ज्यादा लोहा और कोयला निकलता है, और ये झारखंड और बिहार के बीच का क्षेत्र है जहाँ लोहा सबसे ज्यादा था। और जब लोहा ज्यादा हुआ तो अन्न ज्यादा होगा। जब अन्न ज्यादा होगा जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र और ज्यादा व्यापारिक रूप से और मजबूत होगा। और जब व्यापारिक रूप से मजबूत होगा तो शक्तिशाली तो होगा ही, टैक्स आएगा तो। और उस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मगध के शासक काफी शक्तिशाली थे। कारण हमने बता दिया क्यों थे शक्तिशाली थे। विशाल राज्य स्थापित किया, अपने शासन शक्ति के दम पे बहुत बड़ा विशाल राज्य स्थापित किया। ये पूरा एरिया आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ कंधार, काबुल, हेरात सब जीत लेते हैं। उसके बाद से इधर कश्मीर के लगभग, इधर सौराष्ट्र उस समय था जो वर्तमान में गुजरात है, और नीचे कर्नाटक तक पूरा एरिया, ये भूभाग था, ये मौर्य वंश के लगभग मगध साम्राज्य में आता था। आगे चलकर उस समय केवल बिंबिसार जो हर्यक वंश के शासक थे, इनका श्रेय जाता है मगध को शक्तिशाली बनाने में। हर्यक वंश के थे बिंबिसार, इनके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन के पितृहंता थे, यानी कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करते थे। चलिए ये आगे का है, 6 क्लास में नहीं, आगे हम बता दिए हैं। उसके बाद देश का नाम आगे हम देखेंगे। देश का नाम कैसे पड़ा? हमारा भारत देश जो है, अभी जो भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, पहले आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारत खंड ये नाम था, अखंड भारत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ये इंडिया जो शब्द हम इंडिया बोलते हैं वो इंडस से निकला है, जिसको इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, बीसी नहीं लिखा है यार, वर्तमान से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के यूनानी ईरानी, यानी जो उत्तर पश्चिम एरिया है, उत्तर और पश्चिम के कोना, उत्तर पश्चिम एरिया है, इधर से यूनानी ईरानी जो आए, वो सिंधु को हिंदोस बोलते थे। उनका जो उच्चारण तो था ना, बहुत उच्चारण जैसे होता है ह को स बोलना, स को ह बोलना, तो वो जो सिंधु स को ह बोलते थे, इसलिए वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। और इसको इस एरिया को सिंधु प्रदेश की जगह हिंदोस प्रदेश बोलने लगे। और इसके पूर्व में जो ये भूखंड था, इस भूखंड को वो इंडिया के नाम से बुलाते थे। ठीक है, लिखा हुआ है नदी के पूर्व, यानी कि जो नदी है इसके पूर्व वाला है, इस एरिया के भूखंड या इस एरिया के लोगों को इंडिया, इस जगह को इंडिया बोलते थे। वो अपना भाषा में अंग्रेजी बोलते थे। चलिए, उत्तर पश्चिम के लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट में भी आया है। उसके बाद से 6 क्लास का जो बेसिक पढ़िएगा, बीपीएससी के लगभग कंपटीशन में आया है। उत्तर रेलवे में भी एक बार पूछा हुआ था, उत्तर पश्चिम के लोग के समूह को क्या कहा जाता है?
सीधे पूछ देगा उत्तर पश्चिम के समूह के लोगों को क्या कहा जाता है, तो भरत कहा जाता है। ये भरत कैसे बने, भरत और पुरु जो थे जनपद, भरत जनपद मिलकर पुरु बने, ये आगे की चर्चा है। ठीक है, इसका चर्चा हम कहाँ मतलब कहाँ कैसे हमको पता चला कि ये भरत कहा जाता है, तो ऋग्वेद है जो संस्कृत में है। ऋग्वेद किस भाषा में है, संस्कृत में है। संस्कृत में लिखा हुआ ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है कि उत्तर पश्चिम के लोगों को भरत कहा जाता है। ये कब बना था, 3500 वर्ष पूर्व वर्तमान से। आइए हम देखते हैं कि ये 3500 वर्ष पूर्व क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे बीसी। ठीक है, बीसी देखेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसको ईसा पूर्व बोला जाता है, यानी कि जो ये पूर्णांक आप लोग पढ़े होंगे, पूर्णांक ये 0 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये माइनस में होता है ना, यानी कि घटता है, ये वाला ये बढ़ेगा। ठीक है, जो हम लोग आगे अभी चल रहा है वर्तमान में, अभी हम लोग कितना है 2022 में हम लोग हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 2020 ले लेते हैं, ये 20। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, इसका भी पीछे कोई अंत नहीं है, इसका भी पीछे कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, 1 होगा। हाँ 0 ले सकते हैं। तो ये एरिया जब था ना, इस समय 1 ईस्वी जो था, 1 ईस्वी, इस समय ना क्रिश्चियन के जो गॉड है ईसा मसीह, कौन, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तब से हम उसके पीछे के काल को बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट इंग्लिश में क्राइस्ट को ईसा मसीह हिंदी में बोलते हैं, उसके पहले के समय को क्या बोला जाता है, बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और बाद को एडी, एनियो डोमिनी बोला जाता है। बस इतना रखिए, बीसी बोले ना, तो हम लोग अभी एक पे जन्म हुआ है किसका, ईसा मसीह का। ठीक है, तो ईसा मसीह के आगे अभी हम लोग चल रहे हैं ना, तो 2022 में आए हैं, और इसके जस्ट पीछे 2022 जाएंगे तो वो चल बहुत पुराना हो जाएगा। तो जैसे क्या यहाँ पे कितना हम बताएं आपको, 2500 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो वर्तमान से यहाँ बीसी नहीं ना लिखा है, अगर बीसी लिख देता 2500 बीसी लिख देता तो हम लोग यहाँ से गणना करते, इधर 2500 बीसी चले जाते, इधर का नहीं। ठीक है ना, 2500 वर्ष पूर्व कर रहा है तो हम लोग 2000 मानेंगे, 2000 को मेन मान के और इसमें से घटा देंगे 2000, कितना आया 500, तो ये बीसी में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि इस समय के काल को कह रहा है, कहना चाह रहा है, यानी कि 500 बीसी में उत्तर पश्चिम में यूनानी जो है ना और ईरानी, उन लोगों ने इस एरिया का नाम रखा इंडिया। जैसे कह रहा है 3500 वर्ष पूर्व, तो अभी से 3500 वर्ष पूर्व, तो अभी से 3500 वर्ष पूर्व हमको निकालना होगा, तो पीछे जाएंगे लोग तो 1 पे आएंगे लोग, 1 पे रुकेंगे लोग ना, तो 1 पे रुक जाएंगे लोग, 2000 से गणना करेंगे, माने 2022 में भी हम लोग है ना, तो यहाँ 2022 कितना है, 2022 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और कहाँ हम लोग को जाना है, 3500 वर्ष पूर्व एग्जैक्ट डेट निकालना है, 1500 बीसी। हाँ सही बोली है, 1500 बीसी। हाँ, इसको घटा देंगे हम लोग, कितना आएगा ये, इसको 2000 मानिए ना, 2000 मान लेते हैं क्या, 2000 एनसीईआरटी भी 2000 माना है, तो 005 1, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले, मतलब बीसी में किसका रचना हुआ था, ऋग्वेद का। ठीक है ना, वेद का तो कोई अभी क्या रचना हुआ, कब हुआ है डेट नहीं मालूम है, बस महर्षि कौन किए थे वेद का रचना, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास किए थे। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसको बीसीई वर्तमान में कबो इस चीज को ना बीसीई बोला जाता है, इसको एडी को सी, बीसीई को बिफोर कॉमन एरा है, तो दे देगा ऑप्शन में बीसीई को क्या लिखा जाता है, 4 गो ऑप्शन फुल दे देगा, उसमें बिफोर कॉमन एरा, एडी को सीई कॉमन एरा बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए हम लोग देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक है, इसका नेक्स्ट है टॉपिक। तो अतीत को हम निम्नलिखित पांडुलिपि अभिलेख, निम्नलिखित पांडुलिपि अभिलेख और लिखित स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा हम लोग इसको जान सकते हैं।
पांडुलिपि में है हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। हाथ से लिखा जाता है। इसको उतार लीजिए तो हम बोलते हैं। पांडुलिपि होता है हाथ से लिखा जाता था, हाथ से जो लिखा जाता है उसको पांडुलिपि कहा जाता था। उसमें जो इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का जो हम लोग प्रयोग करते थे, मेनू, जिसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, मेनू से बना हुआ मैन्युस्क्रिप्ट, और इसका होता है पांडुलिपि। और ये किस धातु मतलब किस पे बनता था, कागज पे कि भोजपत्र पे कि ताड़पत्र पे? तो देखिए ताड़पत्र पे बनता था। ताड़ का जो पत्ता होता है ना, फुनगी वाला पत्ता, जो जो सूख गया है वो नहीं, जो फुनगी में निकल रहा था, जिसका बेना उना बनता था पहले के समय में, उस पे बनता लिखाता था। या भुर्ज की छाल पर, एक पेड़ है जो हिमालय में मिलता है। कहाँ मिलता है भुर्ज नामक पेड़? ये हिमालय में। दे देगा आपको स्टेटमेंट, दे देगा 3 गो 4 गो स्टेटमेंट कह के ऑप्शन में लिख देगा, ये कौन स्टेटमेंट होगा, दो गो दे देंगे। तो इसको ना विस्तारित रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये कहाँ से मिलता था? मंदिरों से और बिहारों से प्राप्त होता था। बिहार जानते हैं, बौद्ध धर्म में बिहार, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसको बिहार कहा जाता था। इसी पे हम लोग देश, हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार हम लोग बिहार में है। बिहार में है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा बिहार। इसके बाद अभिलेख। अभिलेख यानी कि जो लिखा गया हो, किस पे? पत्थर या धातु, जो कठोर पत्थर या कठोर धातु पर ये उत्कीर्ण किया जाता है, हाथ से नहीं, उसको उत्कीर्ण किया जाता है। उसी से ना मार के, उस मतलब छेनी हथौड़ी से चाहे किसी ठप्पा से मार के उत्कीर्ण किया जाता था। इसको शासक अपना आदेश इस पे लिखवाते थे। क्या आदेश लिखवाते थे? आदेश लिखवाते थे। युद्ध का वर्णन करा, युद्ध जैसे होता है ना, युद्ध कराया, चाहे कोई काम किया राज्य में, कोई अच्छा संदेश देना हो, तो ये अभिलेख लिखवा के इसको चौराहा पे टंगवा देते थे यार। मतलब कैसे, क्या बोला जाता है उसका, जैसे हम लोग बैनर अपना टांगते हैं, अभी किसी कोचिंग खोलना हो तो बैनर ले आके लगा दिया तो सब कोई देख लिया, उसी तरह से अभिलेख होता था। ले आके चौराहा पे या गांव में रख देता था, लोग देख के उसको समझ जाता था कि राजा क्या कहना चाहते हैं। उस समय ना गरीब किसान या शिल्पकार हो गया, चाहे कारीगर हुआ, वो भी बहुत बड़ा योगदान देता था राज्य के डेवलपमेंट में। लेकिन वो सब अभिलेख नहीं लिखवाता था, जिससे उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है। जो राजा लिखवाया था तो मिल गया, पढ़ लिए हम लोग। अच्छा, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ये ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया। अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र, इंग्लिश में एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? एपिग्राफी। इसकी कंटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद लिखित सूरत कौन कौन मिला है? लिखित सूरत में महाकाव्य कितने हैं? 2 है, रामायण और महाभारत। कविताएं, कालिदास की कविताएं। उसके बाद नाटक भी कालिदास का है। उपन्यास, ये भी उनका है, ठीक है। किस भाषा में लिखा जाता था? ये लिखित सूरत थे, किस भाषा में लिखे जाते थे? 2 भाषा में, संस्कृत में या तमिल में, जो आम भाषा नहीं थी। आम भाषा क्या थी? लोगों की बोलचाल, प्राकृत। अभी हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? भोजपुरी और हिंदी का टूटा हुआ। शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हैं इधर का लोग, मतलब अपना एरिया का शुद्ध भोजपुरी भी नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है ना, उसका टूटा हुआ रूप बोलते हैं लोग। वैसे ही उस समय का जो, अच्छा हम लोग किस भाषा को पढ़ते हैं अपना एकेडमिक में? या तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे या हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये शुद्ध होगा, एकदम शुद्ध। वैसे ही जो किताब लिखे जाते थे किस भाषा में? संस्कृत और तमिल में लिखा जाता था। लेकिन लोग अपना बोलता था कौन भाषा? प्राकृत भाषा। जैसे उज्जवल होता है ना, उज्जवल होता है ना, संस्कृत शब्द हो गया। उजाला कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है, ठीक है। और उसका अपभ्रंश प्राकृत कैसा है? उज्जवल। प्राकृत हो गया उज्जवल। इसका मतलब होता है सफेद। प्राकृत हो गया, कौन भाषा हो गया? प्राकृतिक में शब्द है। उज्जवल, कथा, ये सब प्राकृत शब्द है, ठीक है। थोड़ा सा याद आ गया, बोल दिए हैं। उसके बाद है पूरा तात्विक साक्ष्य, यानी कि कोई साक्ष्य यानी प्रूफ, एविडेंस। कैसा है? इमारत के अवशेष। उस समय जैसे इमारत होता था ना, इसका पत्थर या ईंट का बना होता था। उसके बाद से चित्र। भीमबेटका में आप लोग जाइएगा, भीमबेटका में है, रायसेना डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका में, जिसमें मिलता है। उस समय का लोग अपना चित्र बनाता था। बात देखिए कैसे, अभी हम लोग कैसे देखते हैं, अभी इंडिया को हम लोग देखे हैं तो इंडिया को ऐसे बना दिए अपना संज्ञानात्मक या बौद्धिक क्षमता से। उस लोग जैसे किसी को मारना हो, शिकारी को, तो ऐसे आदमी बनाएगा अभी के समय में, ठीक है। इधर गोड़, इधर हाथ, इस तरह का चित्र बना, ठीक है। हाथी बनाना हो,
हई से है ने गोड़, इधर एगो आदमी है भाला भिड़ा रहा है मारने का, ऐसा ऐसा चित्र है कि हम शिकार कर रहे हैं उसको, देखो मतलब वो अपना फीलिंग को बताया है उस समय का लोगों का सोच, ठीक है ना। वैसे पता चलता है कि उस समय का लोग चित्रकारी भी करता था, मूर्ति भी बनाता था, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो से मूर्ति मिला है ना, मूर्ति नर्तकी का मूर्ति मिला है, सिक्का भी मिला है। उसके बाद से मुहरे सेलखड़ी की, मोहनजोदाड़ो में क्या मुहरे सेलखड़ी की बनी होती थी, जानवर चिड़िया और मछलियों की हड्डियां, बताओ हड्डियां बताया है। क्या आपको लगता है ये लोग मछली जानवर ये सब भेड़ बकरी सब का मीट खाता होगा वो लोग? शिकारी भी तो जैसे जानवर को या बाघ शिकार किया खा गया और दफन हो गया भी तो हो सकता है। पहले तो शिकारी नहीं थे। क्या पहले तो शिकारी नहीं हाँ थे। केचप था वो सब, कच्चा भी खा जाता था सब जानवर को, आदि मानव सब। आज का आविष्कार हुआ जब पका हुआ जब मिला मीट उसको बताए हैं तो टेस्ट अच्छा लगा, तो सोचा सब यागवा कहाँ से ले आवे जाओ, तो बताया कि आप लोग पहाड़वा ढा देता था, सब आगे लग जाता था, पूरे जंगल जरा के उसको सेंकुआ बना के खाता था। बताइए हम लोग कितनी सी कोयला में लगाता है सब दुकान पे। चलिए ये सब क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, जिससे उन लोग का रहन सहन खान पान और पहनावा भाषा इस सब का पता चलता है। पता चला ना इसी तरह से। और भाषा का पता चला किससे, अब महाकाव्य मिला जो लिखित स्रोत से पता चला, ठीक है। उसके बाद से अभिलेख जो मेरा पत्थर धातु का उस पे पता चला क्या लोग करता था, ताड़पत्र से पता चला, लिखित स्रोत मिल गया, प्रतात्विक शास्त्र में किस तरह के घर में रहता था वो, चित्र भी बनाता था सब, इसी तरह से तो पता चलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो ये 4 तरीका से हम लोग जान गए हैं, पांडुलिपि द्वारा, अभिलेख द्वारा, लिखित स्रोत द्वारा और पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा। अब चलो ये सब जो खोजा है ये आदमी है, कोनो तो आदमी ना खोजा होगा, रोबोट तो नहीं खोजा होगा जाके, तो जो ये आदमी खोजबीन इस सबको करता है उसको क्या बोला जाता है, पुरातत्वविद। तो क्वेश्चन में दे देता है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जीके में लिखा है। हम लोग देखते हैं कुछ तिथियां हैं, इसमें से कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व, इसको आप लोग हटा दीजिएगा, बताए थे। वर्तमान लगभग 2000 को लेंगे, ठीक है। तो 8000 में से 2000 घटा देंगे, कितना आया 6000 बीसी में, बीसी आ जाएगा ये, बिफोर क्राइस्ट में इसका कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता का पता कब चला था, प्रथम नगर है सिंधु सभ्यता, प्रथम नगर। द्वितीय नगर कब हुआ है, द्वितीय नगरीकरण नीति के समय हुआ 5वीं शताब्दी से पूर्व, मगध साम्राज्य के समय। और तृतीय नगर उत्तर थी क्या बोलते हैं पूर्व मध्यकाल के समय हुआ था, ठीक है, 1000 से 1100 ईस्वी के समय में, ठीक है ना। तो द्वितीय नगरीकरण हो गया। प्रथम नगर कौन है, सिंधु घाटी 4700, तो इसमें से कितना घटाएंगे 2000 घटा देंगे तो आ जाएगा जो वो बीसी में निकल जाएगा। गंगा घाटी का नगर मगध, ये है कितना 2500 ईसा पूर्व, 2000 घटाएंगे कितना आएगा 2500 वर्ष पूर्व है। तो ईसा पूर्व में हम लाने के लिए 2000 से घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे काहेला, ये सही एग्जामों में पूछता है, लेकिन अगर बीसी में पूछ दिया वर्ष पूर्व दिया है तो समझ में नहीं आएगा। हाँ वर्ष अगर बीसी में पूछ दिया तो घटाएंगे, ठीक है। अभी ठीक है सही है, 2000 को मान के घटाएंगे, जब बीसी में पूछेगा ना तो 2000 का मान के। कुछ दर्शन हम लोग दिए हैं, दर्शन और उसके प्रवर्तक, योग दर्शन है उसके पतंजलि देंगे, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल मुनि, चवार्क के चवार्क, वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वदरायण। याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है, ये आगे ले जाएगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड चैप्टर पे हम लोग आएंगे, 6th क्लास का लेसन 2 पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ गलती हुआ होगा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा या हमको सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट में। बाकी ठीक है, लाइक कीजिए मत कीजिए आप पे डिपेंड करता है, डिसलाइक भी दिया रहता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक कीजिएगा तो मनोबल बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।